खैबर पख्तूनख्वा में फ्लश फ्लड और तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। पुणे में 75 अफराद जाँ बहक। PDMA की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक KP में जाँ बहक अफराद में 33 मर्द, 2 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। सैलाबी रेले 30 घरों को बहा ले गए। मकान बाग में सैलाबी रेले से स्कूल में फंसे तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। PDMA पंजाब का सैलाब अलर्ट जारी। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। रावलपिंडी, सरगोदा, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन के कमिश्नर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान सैलाबी तबाहकारियां। मुख्तलिफ मकामात पर 10 अफराद जाँ बहक हुए। तर्जुमान फैजुल्ला फराक ने आज न्यूज़ को बताया 2 अफराद का हाल लापता जबकि 5 अफराद जख्मी हैं जिनकी तिबी इमदाद जारी है। बस्तोल में सैलाबी रेले से माली नुकसान हुआ। हुंजा में बहाली का काम तेजी से जारी है। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। सुवात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। इमदादी अशिया भी फराहम की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत के अंदर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई। मोदी के हाथों भारत अपना मुकाम खो चुका है। कहा पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ना ब्लैकमेलिंग के लिए है और ना ही इस पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के तजारती वफ़द की मुलाकात। चीनी के चैलेंज फैशन ग्रुप को सरमायाकारी की दावत। कहा ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के दौरे पर चली गईं। ओसाका कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी। हज़रत इमाम अली मुकाम और रुफ़क़ा का चहल्लुम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कोयटा और पेशावर में जुलूस। कराची का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। इमाम बारगाह अली रज़ा के सामने नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। रास्तों में सबीलों का एहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली हलफ शाह से रवादा। वज़ारत ख़ारजा के 5 अफसरान आला सिविल अवार्ड के लिए नामजद। स्पेशल सेक्रेटरी ख़ारजा नबील मुनीर। ब्रसल्स में सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी सितारा इम्तियाज़ के लिए नामजद। अफ़गानिस्तान, लबनान, बैरूत में तैनात सफ़ीरों को तमग़ा शुजाअत दिया जाएगा। तमाम अफसरान को पब्लिक सर्विस कैटेगरी में अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारत के यौम आज़ादी पर आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुल्क गिर हड़ताल की कॉल। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब मुजाहरे और रैलियां। काबिज फौज ने जम्मू और कश्मीर के 20 अजला में सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी। घर घर तलाशी के दौरान चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। फ़लस्तीन के मसले पर इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का अहम इजलास तलब। OIC वज़रा ख़ारजा का इजलास 25 अगस्त को जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत करेंगे। और खेलों के मैदान में नुमाया कारकर्दगी और खिदमात। हुकूमत ने सिविल अवार्ड के लिए खेलों से वाबस्ता शख्सियात के नामों का ऐलान कर दिया। साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी और को पहमा शहरोज़ काशिफ को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। सना मीर, एथलीट हैदर अली, मोहम्मद सज्जाद गुज्जर, रशीद मलिक, शाहजेब रिंद और हमजा खान को भी अवार्ड मिलेंगे। तकरीब आइंदा बरस 23 मार्च को मुनक़्क़िद होगी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.40 फी लीटर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11.50 फी लीटर कमी हो सकती है। ओगरा ने तैयारी कर ली। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। DCR सियालकोट 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद लाहौर की अदालत में पेश। एंटी करप्शन ने मुलजिम को अदालत के रूबरू पेश किया। तफ्तीश मुकम्मल कर ली। अदालत ने एंटी करप्शन की इस्तदा पर मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कनकोट में पुलिस की कार्रवाई। 2 मुगवी बच्चों को बाजियाब करा लिया। बच्चों को थाना गौसियों की हदूद से गुज़िश्ता रात अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों को वर्षा के हवाले कर दिया गया।
CTT का पेशावर के इलाके रैगी लम्मा में फितना खारिज के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। CTT के मुताबिक ऑपरेशन में अफगान दहशतगर्द अब्दुल्ला उर्फ जवाद भी हलाक हुआ। हलाक दहशतगर्द पेशावर के 18 हमलों में मुलविस थे। हमलों में 12 पुलिस और FC एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। लियाकतपुर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, शौहर ने जमीन के तनाज़े पर बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला की वालिदा की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 5 कनाल जमीन बीवी को दी थी। मुलजिम ने जमीन वापस मांगी तो बीवी ने इनकार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा। अमरीकी और रूसी सदूर की मुलाकात आज रात अलास्का में होगी। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहदा कर लेंगे। दूसरी मुलाकात में पुतिन, ज़ेलेंस्की समेत यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। फ़लस्तीन के मसले पर इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास तलब। OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास 25 अगस्त को जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत करेंगे। गजा पर इजरायली बमबारी जारी, सुबह से अब तक 16 फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 5 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। जैतून मोहल्ले में मकान पर बमबारी से 8 शहादतें रिपोर्ट। ग़ज़ाई किल्लत से अमवात में इजाफे पर सबरा वर्ल्ड सेंट्रल किचन का इजहार तशवीश। गजा में हर शख्स को खुराक और पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। खारजा पॉलिसी उमूर की सरबराह काजा क्लेक्स और तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजार्ट ने कहा कि नई बस्तियों का मंसूबा 2 रियासती हल को मजबूत कमज़ोर करता है। जर्मनी और तुर्की का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। अरब लीग ने इसराइली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। स्पेन में जंगलात की आग बेकाबू, एक रात में मजीद कई मकामात पर आग लग गई। 20 साल की बदतरीन आग करार। पुर्तगाल में लगी आग ने 1 लाख से ज़ायद एकड़ रकबा जला डाला। यूनान में जंगलाती आग के बायस मकबूल तरीन सियाहती मकामात हाई रिस्क करार। पाकिस्तान शाहीन्स का डार्विन में बांग्लादेश A के खिलाफ मैच, कौमी बल्लेबाजों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग। ख्वाजा नाफे ने रन आउट होने के बाद सारा गुस्सा साथी बैटर पर निकाला, बल्ला भी फेंका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चीन में जारी वर्ल्ड गेम्स में फिनलैंड ने वुमेन्स फ्लोर बॉल इवेंट में स्वीडन को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। वुमेन्स स्नूकर में चीन की क्विस्ट ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन फिलिपाइन की क्विस्ट को हरा दिया। फतह पर आप दीदा हो गए। तहतीस में समंदरी लहरों पर ऑस्ट्रेलियाई सर्फर्स छा गए। सर्फिंग के मुकाबलों में मेंस में जैक रॉबिन्सन और विमेंस में मॉली फ्लिकन ने मैदान मारा। फिजी में शेड्यूल वर्ल्ड सर्फिंग चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।